हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी मार्केट वे। आई एम पीयूष ठाकुर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन द मार्केट। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि यार वो लोग मार्केट में एक दिन आते हैं, ट्रेड करते हैं एंड एक ऐसा दिन आता है जब वो सारा पैसा लॉस कर देते हैं एंड एक दिन मार्केट को छोड़ देते हैं। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। ऑल्सो ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ करें कि हम उन 90% ऑफ द ट्रेडर्स में ना आए एंड हम भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। साथ ही साथ मार्केट्स की कुछ ट्रुथ्स को भी जानेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। वेदर यू आर अ बिगनर जिसको ज़्यादा कुछ मार्केट के बारे में नहीं पता होता है, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पता होती हैं, उसे पता लगेगा कि यार मार्केट में हमारे साथ आगे क्या होने वाला है एंड किन चीज़ों से हम जो है फेस करने वाले हैं। ऑल्सो एक इंटरमीडिएट जिसे पता सब होता है बट फिर भी वो कहीं ना कहीं स्टक हो रहा होता है, वो कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा होता है एंड वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा होता है। ये दोनों टाइप्स के ट्रेडर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि यार 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं एंड फेल हो जाते हैं और एक दिन मार्केट को छोड़ देते हैं। देखो 90% में से तो मेजॉरिटी ऑफ देम या फिर कह लो 90% के 50% लोग जो हैं वो कभी मार्केट को सीखने का कोशिश ही नहीं करते हैं। करते भी हैं तो सीख भी नहीं पाते हैं और वो सिंपली आते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी उठाते हैं, कहीं से भी सुन के कॉल टिप्स वगैरह लेके, कोई टेलीग्राम वगैरह ग्रुप जॉइन करके, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। एट द एंड वो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं एंड वो कहीं न कहीं अपना जो जितना भी पैसा होता है, वो सारा मार्केट में लगाते हैं एंड जिस दिन उनका ये सारा पैसा भी खत्म हो जाता है, वो मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। एंड दिस इज़ ओनली about the 50% of these 90% of the failure traders. Now अब बाकी बचे हुए ट्रेडर्स जो कि मार्केट को सीख रहे होते हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर्स तो 6-6 साल देखा है मैंने, 6 साल 8 साल तक सीखते हैं मार्केट को, देन ऑल्सो दे कांट बिकम प्रॉफिटेबल, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते एंड एट द एंड वो भी मार्केट को छोड़ देते हैं एक दिन। नाउ व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। क्या उनके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी? क्या उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी होती तो क्या वो प्रॉफ़िटेबल हो जाते? द आंसर इज़ नो। क्या उनके पास हाई सेटअप्स नहीं थे, जो कि बड़े-बड़े हेज फंड्स के पास होते हैं? जैसे कि हाँ, भाई काफ़ी सारे डाटाज़ वग़ैरह या फिर ओआई के डाटा या फिर 10 इंडिकेटर लगाने से ट्रेडिंग में प्रॉफ़िटेबल हो जाते हैं? देन द आंसर इज़ नो। क्या उनके पास कैपिटल की कमी थी दैट्स व्हाई वो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाए? देन अगेन द आंसर विल बी नो। नाउ इन 3 चीज़ों का जो आंसर है, वो मैंने नो क्यों किया है? देखो, सबसे पहली चीज़ स्ट्रैटेजी, क्या अच्छी स्ट्रैटेजी होती तो वो प्रॉफ़िटेबल हो जाते? आंसर नो इसलिए है बिकॉज़ देयर इज़ नो सच स्ट्रैटेजी जो कि आपको प्रॉफ़िटेबल बना दे। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि प्रॉफ़िटेबिलिटी की हो, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होता हो। आप कभी भी स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ करते ही नहीं हो। मैक्सिमम ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स कभी एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक ही नहीं होते। वो स्ट्रैटेजी अगर कुछ दिन लॉस दे दे, देन वो स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं एंड किसी और स्ट्रैटेजी पे जंप कर जाते हैं। एंड वो सिर्फ़ इसी तलाश में रह जाते हैं कि मेरे को एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेगी, तब जाके मैं एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनूँगा। बट दे डज़न्ट अंडरस्टैंड कि यार ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। आप एक स्ट्रैटेजी लो, उसे ट्रेड करो, उसे डिसिप्लिन्ड होके पूरी मेथड को फ़ॉलो करो। आप जो भी अपना बैक टेस्टिंग वग़ैरह है, वो करो उस पे। देन बैक टेस्टिंग होने के बाद उसे पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड पे भी अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है, देन एक स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करो फॉर एक्सपीरियंस एंड देन आप अपने रियल मनी से ट्रेड करो, अपने रियल कैपिटल से उसे ट्रेड करो। देन दिस इज़ द मेथड जिसकी मदद से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एंड हर स्ट्रैटेजी इस मेथड में आपके काम आएगी। ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट था कि यार क्या हमारे पास हाई सेटअप्स होते या फिर हाई क्वालिटी का डाटा या फिर 10 इंडिकेटर लगाने से हम प्रॉफिटेबल हो जाते, जो कि वो लोग नहीं हो पाए? तो आंसर इज़ नो बिकॉज़ ये सारे डाटा की मदद से जो है हम तमाम टाइप्स की जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ एक ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है एंड ये बिल्कुल भी काम का नहीं होता है। आप 10 जगह से न्यूज़ सुन के ट्रेडिंग करोगे, देन ऑल्सो आप जो है लॉस ही करने वाले हो एट द एंड। तो
ये भी रीज़न नहीं है उनके प्रॉफिटेबल नहीं होने का। लास्ट है, क्या उनके पास कैपिटल की कमी थी, दैट्स व्हाई वो ट्रेडर नहीं बन पाए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर? देन आंसर इज अगेन नो। वाई वो कैपिटल की कमी की वजह से ट्रेडर नहीं बन पाए, इसका आंसर नो क्यों है? बिकॉज सिंपली देखो यार, अगर एक पर्सन 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है एंड वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, वो सोच रहा है कि यार काश मेरे पास 1 लाख रुपए होते, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो मैं आज प्रॉफिटेबल होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो या फिर किसी भी बिगिनर ट्रेडर को ऐसा लग रहा है, देन आंसर विल बी नो। आप बड़े कैपिटल होने से ट्रेडर नहीं बन सकते हो। कई लोगों के पास कई करोड़ों रुपए थे एंड वो उन करोड़ों रुपए होते हुए भी उन सारे पैसों को डुबा बैठे हैं एंड लॉस करके एट द एंड मार्केट को छोड़ दिए हैं। आप अगर 10,000 रुपये पे लॉस कर रहे हो, देन आप 1 लाख रुपए पे भी करोगे, 1 करोड़ पे भी करोगे, 10 करोड़ पे भी करोगे। तो एट द एंड आपका मेन गोल ये रहना चाहिए कि अगर मैं मार्केट में आया हूँ एज अ बिगनर, तो सबसे पहले मेरे को मार्केट को सीखना है। जब तक मैं प्रॉफिटेबल या फिर इवन ब्रेक इवन पे ना आ जाऊँ, तब तक मेरे को जो है अपने कैपिटल को सेव करके रखना है एंड ऑल्सो मेरे को जो है अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखना है। मतलब मेरा कैपिटल एटलीस्ट लॉस में ज़्यादा ना जाए, ठीक है, लॉस में ना जाए। और मैं ट्रेडिंग सीखने आया हूँ, इस टाइम पे आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना होता है कि यार हम ट्रेडिंग सीखने आए हैं। हम उस 10,000 को 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख ये बनाने में सोचने में लग जाते हैं एंड एट द एंड हम कभी ना कभी एक रैंडम ट्रेड लेते हैं या फिर एक रिवेंज ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा लॉस हो जाता है एंड हम हमारा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं एंड एट द एंड फिर हम देते हैं मार्केट को दोष कि भाई यार ये मार्केट वार्केट कुछ नहीं होता, ये प्राइस एक्शन वगैरह कुछ काम नहीं करता एंड हम सारी ट्रेडिंग वगैरह छोड़ देते हैं। एंड यही 90% ऑफ द ट्रेडर्स के साथ भी होता है। सो ये थे कुछ कोर रीजंस जिसकी वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर्स फेल होते हैं मार्केट में एंड ऐसे और भी काफ़ी सारे तमाम रीजंस थे जिनकी वजह से जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स हैं वो कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एंड दे जस्ट फेल इन द मार्केट। ठीक है, नाउ ये तो बात थी कि भाई ये लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब बात करते हैं व्हाट्स द कोर थिंग जिसकी मदद से हम जो है सक्सेसफुल हो पाएँ और हम इन 90% ऑफ द ट्रेडर्स में ना आएँ। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा। आपको 3 चीज़ें मेनली याद रखनी है। सबसे पहली है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज़ के बारे में? आपको जो भी आपका प्लान बनाते हो, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लान बनाते हो, स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हो, उसे डिसिप्लिन्ड रह के फॉलो करना है, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? आपको कंसिस्टेंटली 1-2 महीने ऐसे-ऐसे करके नहीं ट्रेड करना है। आपको 6-8 महीने लग के सीखने बैठ जाओ भाई। जब तुम ट्रेडिंग सीखने बैठोगे, 6-8 महीने लगातार कंसिस्टेंटली हर दिन 4-4 घंटे बैठ के देखो, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा एंड ऑटोमेटिकली फिर आपको किसी से ट्रेडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारी चीज़ें खुद ब खुद सीखना स्टार्ट कर दोगे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी कि भाई अगर आपने कल सुबह 4 बजे उठने का प्लान बनाया कि मैं 4 बजे उठने के बाद ये चीज़ करूँगा, लेकिन आप 4 बजे उठते ही नहीं हो, तो भाई उस प्लान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो भी डिसिप्लिन का प्लान बनाओगे, आप जो भी कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, आपको एटलीस्ट उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है? नाउ ये तो थी कुछ 3 चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, आपको ये चीज़ याद हमेशा रखनी है, दैट इज़ लेस इज़ मोर इन मार्केट। लेस इज़ मोर इन मार्केट, लेस इज़ मोर इन मार्केट। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई जो चीज़ कम है वो चीज़ बेटर है मार्केट में। लाइक आपको 10 स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिटेबल होने के लिए। आप सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करें, सिर्फ़ एक एसेट पे फ़ोकस करें एंड सिर्फ़ एक मेंटर को फ़ॉलो करें। ये 1-1-1 का, ये 3 1-1-1 का रूल जो है अगर आपने फ़ॉलो कर लिया, यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड जो मैंने डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन एंड कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, इन सारी चीज़ों की मदद से जो है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एंड ये चीज़ 90% ऑफ द ट्रेडर्स नहीं करते हैं कभी भी। दैट्स व्हाई दे कांट बी प्रॉफिटेबल इवन दो उनके पास वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज, वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते।
नाउ ये तो थी कुछ बेसिक सी चीज़ें जिनके मदद से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। थ्योरी थ्योरी वाली चीज़ें थी, बट अब मैं आपको थोड़ा पर्टिकुलरली एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता हूँ जिसकी मदद से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए एंड एक एसेट चाहिए, लाइक गोल्ड, लाइक बिटकॉइन, ठीक है? आपको एक-एक ये चीज़ चाहिए। देन आपको स्ट्रैटेजी को, जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं बनाना आता है, देन किसी भी एक अच्छे मेंटर की एक स्ट्रैटेजी लीजिए। उसने बैक टेस्टिंग कर रखी हो, नहीं कर रखी हो, आपको खुद से एक बारी उसका बैक टेस्टिंग ज़रूर करना है, वो भी मिनिमम 1 साल के डाटा के लिए और मिनिमम 1 ईयर डाटा, ठीक है? अब 1 ईयर के डाटा को बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपका जो भी डाटा आता है, वो अगर अच्छा है, लाइक उसमें आपको जो है रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आपको उसके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें पता चलेगी बैक टेस्टिंग की मदद से कि भाई किस दिन ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी काम करती है। एंड अगर आपने उसके बैक टेस्टिंग डाटा को कुछ इस तरह की एक्सेल शीट पे मार्क कर लिया, तो यार आप ना उस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ज़्यादा सीखना शुरू कर जाओगे एंड उस स्ट्रैटेजी के मास्टर बनना शुरू कर जाओगे। उस स्ट्रैटेजी को मास्टरी करना शुरू कर दोगे, ठीक है? वंस आफ्टर यू डिड द बैक टेस्टिंग, आपको फिर ट्रेड करना है, बट फॉर द फर्स्ट मंथ आपको सिर्फ पेपर ट्रेड करना है, सो दैट कुछ भी गलती करते हो आप, जब भी रियल टाइम में ट्रेड करते हो, आपको अपने पेशेंस के बारे में पता चलेगा। वो सारी चीज़ें आप पेपर ट्रेडिंग पे करो। वंस यू आर डन विथ पेपर ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट मंथ, एंड अगर वहाँ पे आप प्रॉफिटेबल होते हो एंड अगर आप ब्रेक इवन पे भी होते हो, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कैपिटल डाला था उतना ही है, देन ऑल्सो आप स्टार्ट कर सकते हो विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी कि यार, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपए हैं आपका टोटल कैपिटल, तो आप 1,000 रुपए से अभी स्टार्ट करोगे। 1,000 से क्यों? बिकॉज़ स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, मार्केट का एक्सपीरियंस भी नहीं है एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजी भी नहीं है, तो कुछ भी गलती कर सकते हो। उन गलतियों से बचने के लिए आपको स्मॉल कैपिटल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैपिटल रखोगे तो जो भी गलती होगी छोटे कैपिटल पे होगी। जाएगा तो ये 1,000 जाएगा, बाकी का आपने 9,000 बचा है। फिर आने वाले नेक्स्ट टाइमिंग में आप वो 9,000 को यूटिलाइज़ करके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? नाउ अगर आप ये स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करते हुए फॉर द नेक्स्ट 4 टू 5 मंथ्स, 4 टू 6 मंथ्स के लिए प्रॉफिटेबल होते हो, इवन तो ब्रेक इवन पे भी रहते हो, देन ऑल्सो आप उस स्ट्रैटेजी को सीखना शुरू कर रहे हो एंड आपको सिर्फ अपनी गलती को फिगर आउट करना है कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिस वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर मैं ब्रेक इवन पे अटका हूँ, तो वो रीज़न ढूँढना एंड वंस आफ्टर यू गेट दैट रीज़न, आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे को इसमें प्रॉफ़िट कैसे एट द मंथ लाना है। देन आप अपने रियल अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करते हुए आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि यार जो भी आपका ट्रेडिंग के हिसाब से, आपका स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपका कैपिटल के हिसाब से, जो भी रिस्क मैनेजमेंट आप प्लान बनाओगे, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये 4-5 चीज़ें कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है? तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो, तो ये कुछ भी काम का नहीं है। एट द एंड रिस्क मैनेजमेंट से ही आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल निकलते हो। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कुड बी ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो नहीं बनाते हैं, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर सीरीज दैट विल बी प्राइस एक्शन एडवांस टू बेसिक सीरीज, जिसके अंदर हम, सॉरी, बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम प्राइस एक्शन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। फॉर द नेक्स्ट 30 डेज हम 30 वीडियो डालेंगे एंड उन सारी वीडियोस के अंदर हर एक चीज़ जो भी आपको प्राइस एक्शन के अंदर सीखने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे साथ में लाइव बैठ के, ठीक है? एंड देन वहाँ पे हम जो है मार्केट के बारे में काफ़ी सारी लर्निंग्स लेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।